आज के वीडियो में हम बात करेंगे आई हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन स्क्रीन टाइम और उसके सॉल्यूशंस की। 5 आई एक्सरसाइजेस, 5 योगा आसन और कुछ पावरफुल डाइट टिप्स जो मिलकर आपको एक फुल प्रूफ प्लान देंगे ताकि आप अपनी आंखों की सेहत एकदम अच्छे से मेंटेन कर सके या वापस पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम कि क्यों आजकल आई हेल्थ हमारी इम्पैक्टेड है, उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं और उसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन पार्ट 2 वी विल डू सम आई एक्सरसाइज एंड योगा आसन और ये हम साथ में कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू टू रिड्यूस एनी काइंड ऑफ आई स्ट्रेन एंड मेक योर आईज स्ट्रॉन्गर। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ की न्यूट्रिएंट्स जो आपके डाइट में होने ही चाहिए इफ यू वांट योर आई हेल्थ टू बी बेटर एट एनी एज। सो पार्ट 1, द प्रॉब्लम। आजकल हम सबकी जिंदगी फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी के बिना एकदम अधूरी है। घर पर हो या बाहर हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी ना किसी टाइप के स्क्रीन्स हम सबको हर रोज यूज करने ही पड़ते हैं या हम कर ही रहे हैं। Now the thing about this is our body and the muscles is that they adapt really quickly. हम उसे डेली अगर जैसे यूज करते हैं वैसे उनकी आदत अपने आप बनती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने राइट हैंड से अपना मेजॉरिटी काम करते हैं तो वही काम आप लेफ्ट हैंड से शायद नहीं कर पाएंगे या बहुत मुश्किल होगी आपको करना, बराबर। सो इट्स बिकॉज आवर मसल्स हैव सेट मेमोरी और वो उसी मेमोरी के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। उसी तरीके से हमारे आई मसल्स भी अडेप्ट करते हैं, पर ऑफ कोर्स द करंट सिचुएशन में गलत तरीके से। नॉर्मल कंडीशंस में आंखें दूर का भी क्लियरली दिखने के लिए एडजस्ट कर सकती है, पर जब हम दिन भर सिर्फ 2 फीट के अंदर ही स्क्रीन देख रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी और आंखों की जो नेचुरल मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। एंड गेस कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आई स्ट्रेन बढ़ेगा, ब्लर्ड विजन होगा, आंखें शायद ड्राई हो जाएगी, हेडेक हो सकता है और धीरे धीरे आंखें आपकी वीक भी होने लगेगी। एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। हाँ, विजन करेक्ट करने के लिए चश्मा तो आपको मिल जाएगा, बट आंखों की जो हेल्थ है वो सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं होती। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। अगर आंखें ठीक से काम ना करे, दिन भर स्ट्रेन रहे, तो इसका असर हमारे फोकस और कंसंट्रेशन पे भी होगा एंड दिस विल अफेक्ट योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन टर्न परफॉर्मेंस एज वेल। प्लस ये प्रॉब्लम एज के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी और हमारी जो आंखों के मसल्स है उनका जो स्ट्रेंथ है वो और कम हो जाएगा। पर अगर हम अभी से थोड़ा सा एफर्ट डालने लगे और कुछ हैबिट्स बनाएं तो आंखों की स्ट्रेंथ को हम मेंटेन कर सकते हैं। और कुछ लोग अपना स्क्रीन टाइम चाहे भी तो पूरी तरीके से कम नहीं कर सकते बिकॉज देयर जॉब्स आर डिपेंडेंट ऑन इट, पर बढ़ते स्क्रीन टाइम की वजह से जो डैमेज हो रहा है हम उसे ज़रूर स्लो डाउन कर सकते हैं और उसे हो सके तो थोड़ा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट जो आपको डिजिटल आई स्ट्रेन से राहत देगी वो है एक रूल जिसका नाम है 20-20-20 रूल। स्क्रीन पर कंटिन्यूसली देखने से आंखों की मसल ओवरवर्क हो जाती है और ऐसा ना हो इसके लिए हम हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर की कोई चीज़ को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। ये टेक्निक आंखों को एक नेचुरल ब्रेक देती है और उन्हें फोकस करने की एबिलिटी को मेंटेन रखती है। हो सकता है कि आप हर बार 20 मिनट में ऐसा ब्रेक ना ले पाए और आप भूल भी सकते हैं, तो इस केस में एक अलार्म लगाया जा सकता है कि आपको जब भी याद आ जाए या आंखों में थोड़ा टेंशन लगे थोड़ी देर के लिए बस दूर देख लीजिए। तो और जब भी आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो स्पेशली इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज स्क्रीन फ्री टाइम पोस्ट 8 PM। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक वीक के लिए ट्राई करें, रात को 8 से 9 बजे के बाद अपनी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इसका इस्तेमाल ना करें। सिर्फ 7 दिनों में ही आपको 3 फायदे दिखेंगे। एक, आई स्ट्रेन कम हो जाएगा आपका, स्लीप की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी और कांस्टेंट ब्राइट लाइट और फास्ट मूविंग विजुअल से होने वाला जो हेडेक है, फटीग है, ब्रेन को ऐसा लगता है हम थक गए हैं, वो भी आपका अपने आप कम होगा। और सिर्फ 1 हफ्ता अगर आप ट्राई करने से इतना फ़र्क पड़ेगा आपको, तो सोचिए कि अगर आप इस हैबिट को बना ले और आप इसको काफ़ी ज़्यादा समय तक फॉलो करेंगे तो कितना सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। अनदर टिप दैट यू कैन फॉलो इज ब्लिंकिंग मोर ऑफन लाइक दिस। आपको पता है हम नॉर्मली 1 मिनट में कितनी बार ब्लिंक करते हैं? करीब 15 से 17 बार। पर जब से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है, जब भी हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग की फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाती है। इट बिकम्स एज लिटिल एज 5 to 7 ब्लिंक्स पर मिनट।
एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर आइज। ये हमारी आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारी आंखों पर उसका एक टीयर का फिल्म होता है जो हमें हाइड्रेटेड रखता है, हमारी आंखों को हमेशा से थोड़ा हल्का सा गीलापन दिखता है, वो हमारी आंखों को कंफर्ट देता है, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ब्लिंक नहीं करते हैं तो वो लेयर काफ़ी ड्राई होने लग जाती है, रेडनेस बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, सेंसेशंस हमें अलग अलग फील हो सकते हैं। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्लिंक करें ताकि हमारी जो टीयर की लेयर है वो बनाए रखे और हमारी आंखों का मूवमेंट स्मूथ हो। इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए आप पामिंग टेक्निक का भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपको ऐसे रब करना है ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए, थोड़ी वार्मथ क्रिएट हो जाए। फिर हल्के से अपनी हाथों को ऐसे आंखों पर आप रखेंगे। ऐसे प्रेस नहीं करना है, जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा ऐसे रख। चलो एक बार साथ में कर लेते हैं। ऐसे आपको रब करनी है और आंखों पे हाथ रखना है। और जब तक आप हाथ आंखों पे रखते हैं तब तक एक सिंपल सा पॉइंट, अभी एक थोड़ा डार्कनेस जैसा दिख रहा होगा, इसको 30 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा और कम हो चुका है बिकॉज ऑफ स्क्रीन इज आवर आई मूवमेंट। तो आंखों की मूवमेंट बढ़ाना है, इसलिए हमारा रोल जो सेकंड है वो है एक्सरसाइज। तो अब आप धीरे से अपने हाथों को हटा सकते हैं। अब हम मिलकर 2 टाइप की एक्सरसाइज करेंगे। टाइप 1 आई एक्सरसाइजेस, जिससे आप एक जगह बैठकर भी कर सकते हो, और टाइप 2 योगासन, जिससे हमारी आंखों की तरफ और ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। एंड विल बिगिन विद द सिंपल वन। इफ यू हैव एनी आई इश्यूज, any surgery if you have done, you can refrain from doing it or consult your doctor before you do these exercises. So eye rolling, step number 1, sit in a relaxed and a straight position, deep breath, और अपनी आंखों को आपको clockwise रोल करना है और एंटी क्लॉकवाइज रोल करना है 3 बार। अगर आपको ये ऐसे मूवमेंट जो है वो टफ लग रहा है तो आप इसका एक ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो। आप अपने अंगूठे को ऐसे रखो और 3 बार ऐसे बड़े सर्कल बनाओ। एंड रिवर्स। सिर्फ आंखों की मूवमेंट चाहिए। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो कोशिश करें कि इसमें कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और मोशन एकदम स्मूथ और सिंपल हो। ठीक है, अब हम इसके बाद 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है डायगोनल आई मूवमेंट। बेसिकली आपको अपनी आंखों से क्रॉस बनाना है। क्रॉस मतलब कैसे? पहले इधर देखना है ऊपर, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है और फिर इधर देखना है। सो यू कैन आइदर डू इट विदाउट यूजिंग योर हैंड्स लाइक दिस, अप, डाउन लेफ्ट, top left and down right, and then you are basically saying cross to your eye problems, right? And if you find it difficult, again use your thumb, take your thumb to the right top corner and then slowly to the left bottom corner, left top and right bottom. So you make this 5 times. And if you are comfortable, I would say try without the thumb also. And relax. So अगली एक्सरसाइज का नाम है What's in the room. बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, अपने फोकस को ट्रेन करना है और आंखों के मसल्स से जो फोकस होता है, नॉट द फोकस कि हम कितना फोकस कर पा रहे, द फोकस ऑफ द आई। सो उसके लिए आपको एक पास का ऑब्जेक्ट चाहिए, एक थोड़ा दूर चाहिए और एक बहुत दूर चाहिए। तो अगर आपके रूम में कहीं विंडो है तो उसके साथ आप ये ट्राई कर सकते हो। बेसिकली द क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी योर थंब एंड देन यू लुक एट योर थंब फॉर लाइक 5 seconds एंड देन यू चूज समथिंग विच इज little far away. It can be in your room, maybe your wall or a cupboard or something which is a little far away, and one can be like a more further distance which can be outside the window. बाहर कोई पेड़ हो या बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो 3 जगहों पर हम फोकस करेंगे, पास में, थोड़ा दूर और फिर बहुत दूर। So let's start with focusing on the thumb for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Focus on an object which is inside the room. 1, 2, 3, 4, 5, and then focus on an object which is farther away outside the window. 1, 2, 3, 4, 5. Again come back to the thumb. 1,
2, 3, 4, 5. A little far away, 1, 2, 3, 4, 5. And outside the window, 1, 2, 3, 4, 5. Again, repeat one more time. Thumb, 1, 2, 3, 4, 5. A little far, 1, 2, 3, 4, 5. Farthest, बाहर विंडो के 1, 2, 3, 4, 5. That's it. तो इससे क्या होगा, आपके आंखों के जो मसल्स है वो ट्रेन हो रहे हैं एक पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए, थोड़ा एक दूर और एक बहुत दूर. इसको आप और भी रिपीट कर सकते हो जब आप खुद से करेंगे, तो यू कैन डू इट 10 टाइम्स एज वेल. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड आई पुशअप्स. इसके मल्टीपल वेरिएशन है. पहला वेरिएशन है, आपको अपने हाथ को ऐसे रखना है और अपने अंगूठे को देखना है. देन स्लोली विदाउट मूविंग योर हेड यू टेक योर हैंड टू द राइट साइड एंड देन you take your hand to the left side. You do this 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step 2 और वेरिएशन 2 इज विद वन आई. ऐसे हाथ रखेंगे आगे और आपको अपने अंगूठे को देखना है. अंगूठे को पास लेकर आना है जहां पर आपका अंगूठा थोड़ा ब्लर दिखने लग जाए और फिर दूर लेकर जाना है. 5 बार करेंगे इसको. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. दूसरी आंख से 5 बार अगेन. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. अब दोनों आंखों से एक साथ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो. एंड स्लोली यू कैन ओपन योर आईज. नेक्स्ट थोड़ी सी अलग एक्सरसाइज है. इट डजंट इंक्लूड आईज, इट इंक्लूड्स योर ब्रीदिंग एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम. इससे क्रिएट होने वाले जो वाइब्रेशंस है वो हमारे ऑप्टिक नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं. एंड यू कैन मेंटेन योर करंट सिटिंग पोजीशन. ये आप आराम से जैसे आप बैठे हैं पद्मासन, सुखासन, चेयर आसन बैठ सकते हैं. क्लोज योर आइज और दोनों हाथों से आपको अपने इंडेक्स फिंगर को कानों के ऊपर जो कार्टिलेज होता है जिसको हम ट्रैगस कहते हैं उस पर हल्के से रखना है. टेक अ डीप ब्रेथ इन और मुंह बंद करते हुए हमें ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं. इसको हमें 5 बार करना है. एंड रिलैक्स. अब बारी है 4 योगा पोजेस की जो हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, आइज को रिलैक्स करते हैं एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर करंट रूटीन जो भी आप अगर कर रहे हो तो पहला है अधोमुख श्वानासन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. सेकेंड इज विपरीत करनी विच इज लेग्स अप द वॉल. थर्ड इज बालासन विच इज द चाइल्ड्स पोज एंड फोर्थ इज सिंहासन विच इज द लायंस पोज. आप ध्यान रखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आपको फॉरवर्ड बेंडिंग मना किया हुआ है तो आप इसको डॉक्टर की सलाह के साथ ही करेंगे.
अदरवाइज़ अगर आप अभी ठीक ठाक कंडीशन में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका डेस्क जॉब है या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट टू गिव योर आईज सम एक्सरसाइज। एक प्रो टिप ये है टू रिलैक्स योर आईज आफ्टर दिस मूवमेंट। क्यूकम्बर के जो ककड़ी के जो हल्के स्लाइसेस है वो आप अपनी आंखों पे रख सकते हो, जिससे आंखों को थोड़ी ठंडक मिले और आई मसल्स आपके रिलैक्स हो जाए। और अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए हैं, विच इज़ पार्ट 3, डाइट। एक्सरसाइज से आई मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आई स्ट्रेन कम होगा, बट एक्चुअल आई हेल्थ इंप्रूव कब होगी? जब हम उसे अंदर से नर्चर करेंगे। एंड टू डू दैट हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ की न्यूट्रिएंट्स हमारे डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। वी कैन मेक दैट हैपन विद समथिंग कॉल्ड एज अ क्लियर मेथड। क्लियर आंखों से जो क्लियरली दिखे हमें। वेयर C स्टैंड्स फॉर विटामिन C एंड E, जो हमें आंवला, आलमंड, ऑरेंजेस, गुआवा, कीवी, कैप्सिकम, सनफ्लावर सीड, पिस्ता ऐसे फूड से मिलता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके आंखों के सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, एजिंग के इफेक्ट को कम करते हैं और कैटरैक्ट जैसे आई इश्यूज़ का जो रिस्क है वो भी कम होता है। L स्टैंड्स फॉर ल्यूटीन। ये न्यूट्रिएंट को आप नेचुरल आई शील्ड मान सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें UV रेस के अगेंस्ट आंखों से बचाए रखता है और सेल डैमेज से बचाता है। पालक हो गया, सरसों के पत्ते हो गए, कॉर्न, ब्रोकली, एवोकाडो ऐसे फूड में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। नेक्स्ट इज E। E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल फैट्स। आइज को हाइड्रेट रखने के लिए आप ओमेगा 3 जैसे एसेंशियल फैट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव वॉलनट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सोयाबीन, दीज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ एसेंशियल फैट्स। नाउ क्लियर में A स्टैंड्स फॉर विटामिन A। हमारे आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स आवर आईज फ्रॉम UV लाइट डैमेज। अगर विटामिन A की कमी हो तो ये कॉर्निया वीक हो जाता है एंड दैट लीड्स टू काइंड ऑफ सीरियस आई कंडीशंस। So make sure you are having foods like carrots, papaya, sweet potato, leafy greens, pumpkins, which are rich in vitamin A. और ये हमारी नाइट विजन भी मेंटेन करता है, कीपिंग आवर आईज फ्रॉम द रिस्क ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। एंड लास्टली R, which stands for रेस्ट एंड हाइड्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन एक की एलिमेंट है जो हर चीज़ में काम आता है, बट आंखों के हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नॉन निगोशिएबल है। It helps with tear production, improves blood circulation and prevents dry eyes. दिन भर का स्क्रीन टाइम और बाकी एक्टिविटीज़ के बाद जो ओवरऑल बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रॉपर स्लीप चाहिए होती है, वो भी एक क्रूशियल चीज़ है। डे टाइम में भी अगर जब भी आपको याद आता है तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं स्क्रीन से, आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने साथ बैठ सकते हैं। हमारी आंखें हमारी दुनिया को समझने की, देखने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस है और अब टाइम है कि हम उन्हें भी समझें, थोड़ा उनके लिए कुछ आदतें बनाएं और उनको हेल्दी मेंटेन करने के लिए कुछ थोड़ा एफर्ट लें। एंड दैट वाज दिस वीडियो फॉर टुडे। एक आपकी स्क्रीन पर चार्ट दिखेगा जो पूरा समरी जैसा रहेगा, जिसमें आपको जो आंखों की एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है जो डेली, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये आप ज़रूर चेक कर सकते हैं।